भोलू हाथी और बोलता हुआ ड्रीमर। एक हरा भरा जंगल है जहाँ सब जानवर बस्ती में रहते हैं। उसी जंगल में एक प्यारा मोटा और थोड़ा सा भुलक्कड़ हाथी रहता था। नाम था भोलू। हाथी भोलू को नहाना, गाने गाना और कीचड़ में लोट पोट होना बहुत पसंद था। एक दिन की कहानी। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सूरज ऐसे जल रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। भोलू के पास पीने का पानी खत्म हो चुका था। वो बोला, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं भूना हुआ पापड़ बन जाऊंगा। पानी की तलाश में भोलू चलते चलते एक अजीब रास्ते पर आ गया जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, रुको वो प्यासी सूंड वाले। भोलू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। ये आवाज कहाँ से आई? तभी सामने एक चमकता हुआ झरना बोला, मैं हूँ बोलता हुआ झरना। अगर तुम मेरी ठंडी मीठी पानी की बूंद भी पीना चाहते हो तो 3 जानवरों की मदद करनी हो। भोलू ने आंखें फैला ली। 3 जानवरों की मदद होना बहुत पसंद था। मैं थोड़ा पानी। झरना मुस्कुराया, पहले मदद फिर इनाम। पहला दोस्त खरगोश की मदद। चलते चलते भोलू को एक नन्हा खरगोश मिला जो रो रहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। भोलू ने प्यार से पिसून से कांटा निकाला और खरगोश को गोदी में उठाकर हंसाया। खरगोश बोला, भोलू तुम सुपरस्टार हो। दूसरा दोस्त भूखा तोता। थोड़ा आगे भोलू को एक तोता मिला जो पेड़ पर बैठा उदास था। मेरे सारे दाने गिर गए, मुझे भूख लगी। भोलू थोड़ा और केक के लाला कर तोते को दिया। तोता झूम के गाया, भोलू आया काम पे, सबको रखा थाम पे। भोलू ने किसा दोस्त उल्टा कछुआ। फिर एक तालाब के किनारे भोलू ने देखा एक बूढ़ा कछुआ पानी में उल्टा गिरा है। बचाओ, मैं खुद को पलट नहीं पा रहा। भोलू ने बिना सोचे अपनी सूंड से कछुए को सीधा किया। कछुआ बोला, तू तो असली हीरो निकला रे। इनाम का फल। भोलू वापस झरने के पास आया। झरना हंस पड़ा, तुमने सबकी मदद की, अब मेरी बारी है। झरने से झरझर ठंडा पानी निकला और साथ ही एक सोने की घंटी भी। ये घंटी तुम्हारे पास रहेगी, जब कोई मुसीबत में होगा ये खुद तो झुकेगी। कहानी का अंत। अब भोलू जंगल का सबसे प्यारा हीरो बन गया था। जहाँ भी कोई नहीं था, अंधा अंधा पानी निकला, घंटी बजती और भोलू उठा हुआ पहुंच जाता।